पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में 23 मार्च और 24 मार्च की दरमियानी शब जलसे की इजाज़त मांग ली है, लेकिन आज इमरान खान साहब से मुलाकात है और मुलाकात में पार्टी रहनुमा जो हैं इस तारीख को तब्दील करवाएंगे। ज़्यादा इम्कान है कि वो 30 मार्च होगी, क्योंकि जो दरख्वास्त दी गई है उसमें इस बात का तयन कर दिया गया है। जलसे की दरख्वास्त जो है वो रीजनल सदर इस्लामाबाद आमिर मसूद मुगल ने दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यानी कि डिप्टी कमिश्नर को। और जलसे के लिए 3 जगहें मुतय्यन की गई हैं, डी चौक है, F9 पार्क है और परेड ग्राउंड है। और तीनों में से किसी भी जगह जलसे की इजाज़त दी जाए, और अगर 23 मार्च को मुमकिन ना हो तो 30 मार्च को जलसे की इजाज़त दी जाए, ये ऑप्शन भी दिया गया है। आमिर मुगल आपको मालूम है कि NA-46 से इलेक्शन लड़ चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन फॉर्म 47 में उनको हरा दिया गया है। इस तरीके से ये भी है। और दूसरा एक और बात भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ईद के बाद भरपूर तरीके से एक एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाह रही है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नहीं होगी, बल्कि जमात इस्लामी भी है। मौलाना फजल रहमान साहब भी उसमें शामिल हैं, वो अपने तौर पर करेंगे, जमात इस्लामी करेगी, GDA जो है उसने भी करना है, और इसके साथ साथ दीगर जमातें जो हैं, खासतौर पे महमूद खान अचकजई साहब की जमात पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, और सरदार अख्तर मेंगल साहब की जमात BNP मेंगल, ये जमातें जो हैं करना चाह रही हैं और एहतजाज और एहतजाजी तहरीक इलेक्शन नताइज जो चोरी किए गए उनके खिलाफ। और ये आहिस्ता आहिस्ता मामला उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि ईद के बाद बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। दूसरी जानब अमेरिका के सफीर जो है वो भी मुतहर्रिक हैं, और वो भी अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं और मुलाकातों पे मुलाकातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ जी जो IMF के साथ मुज़ाकरात की मैं आपको एक खबर दे दूं कि IMF के साथ मुज़ाकरात अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सके, और मुज़ाकरात में तोसी का इम्कान मौजूद है। वो कहते हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी, और लेटर ऑफ इंटेंट पे भी बातचीत होनी है, और लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक जो है इब्तदाई नौयत की बातचीत चल रही है। कुछ जो है इंतज़ार किया जा रहा है, कुछ शराइत मांगी जा रही हैं, कुछ के जिन्होंने पैसे देने हैं तो उन्होंने पैसे वापस भी देने हैं, तो वापस कैसे लेने हैं ये एक अहम सवाल है। तो यह सिचुएशन जनाब, यह सूरत हाल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर तरीके का एक प्लान कर रही है प्रोग्राम, और अब वो एग्रेसिवली जाना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में अगर उसको इंसाफ ना मिला, क्योंकि 2 मामलात हैं, और सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसला हो जाए, क्योंकि मखसूस नशिस्तें अगर उनको मिलती हैं तो जाहिर है उनके फिर सेनेट में नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस पे जाहिर है अगेन मैं कहूँगा ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत पर, और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है। तो देखिए सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, बर्फ़ पिघलती है या फिर मामला मज़ीद गंभीर हो जाएंगे। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ना चाहिए, और आगे सिर्फ उसी सूरत में बढ़ा जाता है कि अगर पाकिस्तान के अवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है, जिन लोगों ने मुंतखब किया है, जिन लोगों को वोट दिया है, उनका मैंडेट उनको वापस कर दिया जाए, तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। क्योंकि झूठ और फ़रेब की बुनियाद पे जो इमारत कायम की गई हो, वो उससे कोई खैर बरामद नहीं होता।